हेलो स्टूडेंट। पहले तो आपका नॉलेज ऑफ मैथ साइंस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली तेरह जिसका नाम है साइन थ्योरी, तो इसी प्रश्नावली को चालू करने जा रहे हैं। ठीक है ना। इस प्रश्नावली की यह वीडियो फर्स्ट वीडियो है। स्टार्टिंग की जा रही प्रश्नावली तेरह की। ठीक है ना। और ये प्रश्नावली आपके सबसे अधिक अंक वाली प्रश्नावली है। अगर आप राजस्थान के स्टूडेंट हैं तो यह प्रश्नावली राजस्थान बोर्ड के लिए 13 अंक की प्रश्नावली है। अगर आप यूपी के बोर्ड यानी यूपी के छात्र हैं तो यह प्रश्नावली आपके लिए 10 अंक की प्रश्नावली है। ऐसे ही अदर बोर्डों में भी यह प्रश्नावली सबसे अधिक अंक की प्रश्नावली है। आपको एक बात मैं बतला देता हूं कि सभी राज्यों में एनसीईआरटी कोर्स ही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना। अब प्रश्नावली 13 के अंदर राजस्थान के छात्र जो मटेरियल पढ़ेंगे वही मटेरियल यूपी के छात्रों को पढ़ना पड़ेगा। वही मटेरियल बिहार के, एमपी के, हरियाणा के, दिल्ली के सभी स्टूडेंटों को यही मटेरियल पढ़ना पड़ेगा जो मटेरियल राजस्थान यूपी के पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। क्योंकि सभी राज्यों में कौन सा कोर्स पढ़ाया जा रहा है? एनसीईआरटी कोर्स पढ़ाया जा रहा है और सभी स्टेटों में यह प्रश्नावली सबसे अधिक अंक की प्रश्नावली है। ठीक है ना। अब इस प्रश्नावली में से एक अंक वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना। 2 अंक वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 3 अंक वाले, 4 अंक वाले, तो सभी राज्यों में इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो सभी राज्यों के छात्रों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। क्योंकि आपके जो बुक के अंदर जो दे रखा है वो यानी वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं और उनसे आपको माध्य, बहुलक, माध्यक ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना। परंतु बोर्ड की एग्जाम में अवर्गीकृत आंकड़ों से भी माध्य, माध्यक, बहुलक आपसे पूछा जाता है। ठीक है ना। तो वो आपको पता नहीं चल पाता है कि एक एक अंक वाले क्वेश्चन कहां से बनते हैं और स्टूडेंटों की सबसे बड़ी कमी यही रह जाती है कि एक एक अंक वाले क्वेश्चनों को वो गलत कर देते हैं क्योंकि वो किताब के अंदर है ही नहीं। ठीक है। और बोर्ड के एग्जाम आता है उससे रिलेटेड पैटर्न आपका चेंज हो चुका है। इसलिए आपको बहुत गहनता के साथ अध्ययन करना है ताकि आपका एक अंक भी नहीं घटे। और मैं आपको प्रश्नावली को प्रत्येक प्रश्नावली को उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा कि आपका एक अंक भी मैं कटने नहीं दूंगा। सब कुछ आपको मैं साथ में बताता चलूंगा कि यहाँ से 1 अंक वाला क्वेश्चन आएगा, यहाँ से 2 अंक वाला क्वेश्चन आएगा, यहाँ से 3 अंक वाला क्वेश्चन आएगा और यहाँ से 4 अंक वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू से एंड तक बने रहना। आपको पता चलने वाला है कि इस प्रश्नावली से एक एक अंक वाले क्वेश्चन कहां से बनेंगे। ठीक है ना। और 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 अंक वाले क्वेश्चन कहां से बनेंगे। बस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना, सब कुछ देखते रहना ध्यानपूर्वक। ये मत सोचना कि ये साधारण बोर्ड है। ऐसे ही बोर्ड पर आप स्कूल में भी पढ़ते हैं। ये बोर्ड आपके लिए वो शिक्षा प्रदान करेगा जो आपको मैथ के अंदर 100 अंक दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा। ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि प्रश्नावली 13 के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना है माध्य। क्या पढ़ना है? माध्य पढ़ना है। ठीक है ना। दूसरे नंबर पर आपको पढ़ना है बहुलक। क्या पढ़ना है? बहुलक पढ़ना है। और तीसरे नंबर पर आपको पढ़ना है माध्यक। ठीक है ना। इस माध्यक का दूसरा नाम और है माध्यिका। क्या है? माध्यिका। ठीक है ना। माध्यक बोल लो चाहे माध्यिका बोल लो, एक ही बात है। ठीक है ना। माध्य को हम इंग्लिश में मीन बोलते हैं। ठीक है ना। बहुलक को इंग्लिश में हम मोड बोलते हैं और माध्यक को हम इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडियन। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप प्रश्नावली 13.1 के अंदर पढ़ने वाले हैं माध्यक। अब बोर्ड की एग्जाम में माध्य, बहुलक, माध्य सब कुछ पूछा जाता है। और किस हिसाब से पूछा जाता है? वर्गीकृत आंकड़ों से और अवर्गीकृत आंकड़ों से। अब माध्य, अवर्गीकृत आंकड़ों से माध्य कैसे निकाला जाता है, वर्गीकृत आंकड़ों से माध्य कैसे निकाला जाता है, बहुलक कैसे निकाला जाता है, माध्य कैसे निकाला जाता है, ये सब कुछ सीखने वाले हैं। वैसे इसी वीडियो के अंदर हम इन तीनों टॉपिकों को एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। ठीक है ना। इसलिए हम इस वीडियो में केवल माध्य को ही कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े कैसे होते हैं। ठीक है ना।
तभी तो पता चलेगा आपको कि हाँ भाई ये वर्गीकृत आंकड़े हैं, इनका माध्य निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा, और ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं, इनका माध्य निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा। ठीक है ना। तो ये तो आपको पता चल गया ना कि प्रश्नावली 13 के अंदर क्या क्या पढ़ना है, आपको माध्य पढ़ना है, बहुलक पढ़ना है और माध्यक पढ़ना है। अब आपको क्या समझना है, अब आपको समझना है कि वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े कैसे होते हैं। तो देखिए, अगर आपको आंकड़े आंकड़े बोल लो या प्रेक्षण बोल लो या फिर राशि बोल लो, एक ही बात है। ठीक है ना। अगर आपको आंकड़े इस प्रकार दे रखे हैं 0 1 2 3 0 1 2 5, केवल ऐसे आंकड़े आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है ना। तो ऐसे आंकड़ों को हमें बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। क्या बोलते हैं? अवर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़े। ठीक है ना। ऐसे आंकड़ों को हम क्या बोलेंगे? अवर्गीकृत आंकड़े बोलेंगे। आगे समझ में। अब अवर्गीकृत आंकड़ों से माध्य कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। पहले आंकड़ों के बारे में समझ लीजिए कि अवर्गीकृत आंकड़े कैसे होते हैं और वर्गीकृत आंकड़े कैसे होते हैं। अगर मान लीजिए आपको आंकड़े इस प्रकार से दे रखे हैं, यहां पर लिख रखा है ऊपर x और नीचे लिख रखा है f। ठीक है ना। इनके बारे में हम आगे चल के चर्चा करेंगे कि x क्या है, f क्या है। ठीक है ना। और आपको आंकड़े ऐसे दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे लिख रखा है 2, यहाँ 5 3 6, नीचे इनके बारंबार लिख रखी है, जैसे 2 5 2 3 6 8। तो इसका मतलब समझ लो पहले तो। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 के नीचे 2 लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये आपको जो ऊपर है जो संख्या नजर आ रही है, ये तो है आपके वर्ग चिन्ह। ठीक है ना। ये x को हम वर्ग चिन्ह बोलते हैं, और नीचे जो आपको संख्या नजर आ रही है ये है आपकी बारंबारता। बारंबारता को हम x से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। बारंबारता मतलब होता है कि कितनी बार आया है। ठीक है ना। कोई अंक कितनी बार आया है। तो देखिए यहाँ पे 2 की बारंबारता 2 है, तो इसका मतलब है कि 2 2 बार आया है। ठीक है ना। जैसे आप इन अवर्गीकृत आंकड़ों में देख सकते हैं कि 1 कितनी बार है, 2 बार है, 0 कितनी बार है, 2 बार है, 2 कितनी बार है, 2 बार, ऐसे। ठीक है ना। तो 2 कितनी बार आया है? 2 बार। 5 3 बार आया है, 3 6 बार आया है, और 6 कितनी बार आया है? 8 बार। आगे समझ में। इनका मतलब समझ गए। तो अगर आपको ऐसे आंकड़े नजर आ जाएं तो इन आंकड़ों को हम बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़े। क्या बोलते हैं? वर्गीकृत आंकड़े। ठीक है ना। और वर्गीकृत आंकड़े आपको दूसरी तरीके से भी नजर आ सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लीजिए। आपको आंकड़े इस प्रकार से भी मिलेंगे आपकी बुक के अंदर। ऊपर लिख रखा है आपका वर्ग अंतराल। ठीक है ना। या फिर और कुछ भी लिख रखा है प्राप्तांक, या फिर छात्रों की संख्या। ठीक है। इस प्रकार कुछ भी लिखा हो सकता है ऊपर। और नीचे आपका लिख रहा है बारंबारता। क्या लिख रहा है? बारंबारता। तो आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, जैसे 0 से 10 है, 10 से 20, 20 से 30, और इनकी जो बारंबारता है वो आपको दे रखी है 2 5 6। ठीक है। ऐसे दे रखी है। तो अगर आपको ऐसे भी आंकड़े नजर आ जाए तो इन आंकड़ों को भी हमें वर्गीकृत आंकड़े बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्गीकृत आंकड़े बोलते हैं। तो अब आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अवर्गीकृत आंकड़े कैसे होते हैं और वर्गीकृत आंकड़े कैसे होते हैं। अवर्गीकृत आंकड़े में केवल आपको केवल आंकड़े ही आंकड़े नजर आएंगे, उनकी बारंबारता नजर नहीं आएगी, उन्हें हम बोलेंगे अवर्गीकृत आंकड़े। और वर्गीकृत आंकड़ों में आपको आंकड़ों के साथ साथ उनकी बारंबारता भी नजर आएगी। ऊपर वाले तो आंकड़े हैं, प्रेक्षण है, राशि है, और नीचे क्या है? उनकी बारंबारता है। उनको हम वर्गीकृत आंकड़े बोलेंगे। या फिर आपको प्रेक्षण नहीं देकर के आपको वर्ग अंतराल दे रखा हो और उनकी बारंबारता दे रखी हो, तो ऐसे आंकड़ों को भी हम क्या बोलते हैं? वर्गीकृत आंकड़े बोलते हैं। तो इतना क्लियर हो गया होगा कि अवर्गीकृत आंकड़े कैसे होते हैं और वर्गीकृत आंकड़े कैसे होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें अवर्गीकृत आंकड़ों से माध्य निकालें तब कौन सा सूत्र लगाना होता है, और वर्गीकृत आंकड़ों से अगर हमको माध्य निकालना होता है तब कौन सा सूत्र लगाते हैं। तो ये भी समझिए फटाफट। ठीक है ना। सब कुछ आपके दिमाग में सेट कर दिया जाएगा, बस आपको ध्यान पूर्वक
वीडियो को देखते रहना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हमें अवर्गीकृत आंकड़ों से माध्य निकालने वाला सूत्र समझेंगे। अवर्गीकृत आंकड़ों से माध्य। तो देखिए अवर्गीकृत आंकड़ों से जब हम माध्य निकालते हैं तो माध्य निकालने का सूत्र है आपका माध्य को हम x बार से प्रदर्शित करते हैं, ये भी दिमाग में फिक्स कर लीजिए। माध्य को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? x बार से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो माध्य बराबर यहाँ पर आपको लिखना है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है। इस सूत्र के जरिए हम अवर्गीकृत आंकड़ों से माध्य निकाल लेते हैं। माध्य x बार बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आपको जो आंकड़े दिए गए हैं उनका योग तो लिखना है ऊपर, ठीक है ना, और बटे में आंकड़ों की संख्या। वो आंकड़े हैं कितने उनको गिन लेना है, 5 आंकड़े हैं या 10 आंकड़े हैं, 15 आंकड़े हैं, और बटे में आपको आंकड़ों की संख्या लिखनी है और भाग दे देना है, आपके सामने माध्य आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहला कंप्लीट, अवर्गीकृत आंकड़ों से माध्य निकालने का सूत्र कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं वर्गीकृत आंकड़ों पर। वर्गीकृत आंकड़ों से माध्य। अब देखिए वर्गीकृत आंकड़ों से जब हम माध्य निकालते हैं तो माध्य निकालने की 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। तो देखिए फर्स्ट विधि है आपकी प्रत्यक्ष विधि। कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष को हम साधारण विधि ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साधारण विधि, ठीक है ना, साधारण विधि। तो पहली तो है आपकी प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है आपकी कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, ठीक है। तीसरी है आपकी पद विचलन विधि। पद विचलन विधि। ये 3 विधियां हैं आपकी वर्गीकृत आंकड़ों से माध्य निकालने की, ठीक है ना। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। तो देखिए यहाँ पर जो आप ये शब्द देख रहे हैं पद, आपको कहीं कहीं ये पद की जगह पर आपको पग भी लिखा मिल सकता है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। पद विचलन बोल लो चाहे पग विचलन बोल लो, एक ही बात है, क्लियर। अब प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का सूत्र क्या है? तो देखिए प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का सूत्र है आपका x बार बराबर सिग्मा, ये बड़ा सिग्मा है, ठीक है ना, सिग्मा fx वटे सिग्मा f, ठीक है ना। x बार बराबर सिग्मा fx वटे सिग्मा f ऐसे पढ़ेंगे। ये सिग्मा आपका बड़ा है, ये आपको छोटा नजर आ रहा होगा परंतु ये छोटा नहीं है, क्या है? बड़ा सिग्मा है, ठीक है ना। ये f और x के साथ हम i वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं परंतु बोलते ऐसे ही हैं, सिग्मा fx वटे सिग्मा f। आगे समझ में। तो प्रत्यक्ष विधि से जब हम माध्य निकालेंगे तब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f, क्लियर। अगर हम कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालेंगे तब कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे? तो देखिए x बार बराबर a प्लस सिग्मा fd बटे सिग्मा f, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब ये fx क्या है, सिग्मा f क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं। वैसे यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको सिग्मा के बारे में बता देता हूँ। सिग्मा का मतलब होता है योग, जोड़ना, ठीक है ना। सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग होता है, ठीक है ना। और योग को दूसरे शब्दों में हम कैसे बोल सकते हैं? जोड़ना, ठीक है ना। तो कल्पित माध्य विधि से जब हम माध्य निकालेंगे तो कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे? ये सूत्र प्रयोग करेंगे, x बार बराबर a प्लस सिग्मा fd बटे सिग्मा f। जो आप ये a देख रहे हैं यह आपका कल्पित माध्य है। क्या है? कल्पित माध्य है। जब हम सवालों को सॉल्व करेंगे तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज है, ठीक है ना।
अगर हमें पद वितरण विधि से माध्य निकालेंगे तब कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे? तो देखिए x बार बराबर सूत्र आपको प्रयोग करना है a प्लस सिग्मा एफ यू वटे सिग्मा एफ और इनटू में एच। ये सूत्र प्रयोग करना है पद विचलन विधि के लिए। x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू वटे सिग्मा एफ और इनटू में एच। ठीक है ना, तो ये आपका क्लियर हो गया। आप इन सभी सूत्रों को आप नोट कर लेना, याद कर लेना। ठीक है ना, इन सूत्रों के बिना आप माध्य नहीं निकाल पाओगे। ठीक है ना, इसलिए सूत्र आपको सबसे पहले याद होना बेहद जरूरी है। तो अब हमें चलने वाले हैं नेक्स्ट की तरफ, यानी ये आपको समझ में आ गया। अब हमें अवर्गीकृत आंकड़ों से माध्य निकालेंगे। ठीक है ना, अवर्गीकृत आंकड़ों से हम क्या निकालेंगे? माध्य निकालेंगे। यहाँ से आपका एक अंक वाला क्वेश्चन पूछा जाता है और इस वीडियो में आपका एक अंक मैं पक्का कराने वाला हूँ। इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बोर्ड के एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं आपको एक अंक वाले क्वेश्चन सभी को कराने वाला हूँ। ठीक है ना, कि अवर्गीकृत आंकड़ों से माध्य कैसे निकाला जाता है। अगर यहाँ से एक अंक वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम आएगा तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। आप इस वीडियो को सेव करके रख लेना। ठीक है, चाहे आपके अर्धवार्षिक एग्जाम हो चाहे आपके वार्षिक हो, इस वीडियो से बाहर जाएगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना, अब हम नेक्स्ट में बढ़ते हैं। आपको एक बात बता देता हूँ कि इस चैनल पर मैथ का कोर्स और साइंस का कोर्स आपकी क्लास का बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। जो सुविधा आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है उसका आप लाभ उठाइए। अब लाभ कैसे उठाना है, आपको पता कैसे चलेगा कि वीडियो अपलोड हुई है नहीं हुई है? तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना और वीडियो को देखने में आपकी रुचि को जागृत करना। आप समय निकाल करके वीडियो को रोजाना देखिए। ठीक है ना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और सारा ज्ञान आपको उस प्रश्नावली से संबंधित तो मिल सके। ठीक है ना, गणित और विज्ञान का कोर्स आप इस चैनल से पढ़ सकते हैं। वीडियो अगर अब तक आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने यार दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है ना।